नमस्कार। आज मैं आप सबको हॉलो डाई में इनसाइड शेयरिंग आता है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हॉलो डाई में जो इनसाइड शेयरिंग आता है उसके बारे में जानकारी हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे जितने भी हमारे डाई कैरेक्टर है सभी लोग इससे लाभ ले सकते हैं। तो हॉलो डाई में 3 कारण से ज़्यादातर इनसाइड शेयरिंग आता है। ऐसे तो ब्लेड की वजह से भी आता है, ठंडा गर्म इसके वजह से भी आता है, लेकिन जो डाई के कारण से आता है उसके बारे में मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला कारण है कि मेंडल का बेयरिंग जब वॉश आउट हो जाता है यानी जल जाता है। जब मेंडल का बेयरिंग वॉश आउट हो जाता है, जल जाता है या चलते चलते रफ हो जाता है, जैसे ऐसे दाना दाना जैसे ऐसे देखिए गाढ़ा हो जाता है। ऐसे बेयरिंग पे छीटा छीटा जैसे दाना दाना जैसे गाढ़ा हो जाएगा, यानी बहुत रफ हो जाएगा। इसके वजह से इनसाइड शेयरिंग पकड़ने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी मेंडल का बेयरिंग अगर रफ हो गया हो तो उसको रीसाइजिंग कर देंगे। अगर वेट है, जैसे मान लीजिए वेट ज़्यादा कम है, तो उसको 0.1 या 0.8 का ऐसे कट लगा देंगे चारों साइड, मिलिंग पर बांध करके डायल करके, और उसको चारों साइड एक कट लगा देंगे, फिनिशिंग कर देंगे और अच्छा से पॉलिश करके फाइल से मिला के और फिनिशिंग करके नाइट्राइडिंग कर देंगे तो इनसाइड शेयरिंग ख़त्म हो जाएगा। पहला जो कारण है मेंडल रफ होने के कारण आता है। जैसे दाना दाना जैसा आप देख रहे हैं ऐसे हो जाएगा बेयरिंग पर। मान लीजिए यही मेंडल का बेयरिंग है ये। और दूसरा कारण है अंडरकट बराबर नहीं होने की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए यही मेंडल है, ये मेंडल है। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक साइड अंडरकट कम है, इधर ध्यान से देखिए, इधर अंडरकट कम है, इधर बराबर है। यानी नियमानुसार क्या होता है कि किसी भी मेंडल में या डाई प्लेट का जो बेयरिंग बनाते हैं उसमें भी नियमानुसार 1 mm क्लियरेंस होना चाहिए। ऐसे जहाँ पे सपोर्ट वाली बात होती है वहाँ 0.4 चाहिए, कम से कम 0.4। जहाँ जैसे सपोर्ट कम बच रहा है, जिस डाई में सपोर्ट वाली डाई हो, टूटने वाली डाई, जैसे बहुत सा लेग वाली डाई होता है, सपोर्ट जिसको बोलते हैं कम रहता है, तो उसमें 0.4 तक चलेगा। लेकिन जहाँ पे सपोर्ट का कोई खास मतलब ज़रूरत नहीं है, पूरा ऐसे है, हॉलो डाई है, लेग वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे 1 mm रहना चाहिए। और मेंडल में भी अंडरकट 1 mm होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि 1 mm से अगर 0.212 इधर उधर चलेगा, जैसे 1 mm के बदले 0.8 भी रहेगा तो चलेगा, 1.2 भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन ज़्यादा अंडरकट अगर मान लीजिए 1.5 mm अंडरकट हो गया तो बेयरिंग बेंड होने का चांस रहता है, प्लस प्रेशर लेता है डाई।
इसका ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी अंडर कट हम मेंटल में देते हैं या डाई प्लेट में तो नियम होता है 1 mm, तो 0.8 भी चलेगा, 1.2 भी चलेगा, लेकिन 1.5 mm, 1.6, 2 mm और अंडर कट दे देते हैं। डाई प्लेट में ज़्यादा देते हैं तो डाई प्लेट का बेयरिंग टूटने का चांस रहता है, प्लस मेंटल में ज़्यादा अगर अंडर कट दे देते हैं तो प्रेशर लेने का चांस रहता है। इसको ध्यान रखिए हमेशा। इसीलिए अंडर कट जैसे यहाँ पे कम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंडर कट देखिए 0.4 है, इधर अंडर कट ज़्यादा है, मतलब 1 mm है जो हमको चाहिए है, तो इधर शेयरिंग नहीं पकड़ेगा, इधर पकड़ लेगा, यानी अंडर कट प्लेन हो जाता है या कम रहता है मेंडल का जैसे है मेंडल, अंडर कट की वजह से भी शेयरिंग पकड़ता है, दूसरा एक कारण अंडर कट कम होने से, और तीसरा आपको एक कारण है जैसे अंडर कट और तीसरा कारण है अंडर कट बराबर नहीं होने को, यानी रेडियस होता है उसके वजह से भी। जैसे देख लीजिए ये ऐसे रहेगा, ऐसे मतलब जो अंडर कट हम कटर देते हैं उसका धार खत्म हो जाता है, जो ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए अंडर कट एक कटर है, अंडर कट कटर है तो क्या होता है यहाँ पे ये रेडियस हो जाता है, चलते चलते यानी ज़्यादा काम करते करते कटर का यहाँ पे घिस जाता है। देखिए यहाँ पे कटर का ये रेडियस हो गया यहाँ पे, यानी ज़्यादा काम करते करते कटर घिस जाता है, पुराना हो जाता है, तो यहाँ पे रेडियस हो जाता है। जो टी सलाट कटर होता है अंडर कट जो देते हैं तो उसके वजह से यहाँ पे रेडियस हो जाता है, तो यहाँ पे रेडियस हो जाता है, यहाँ पे माल पकड़ता है। देखिए यहाँ पे, जबकि होना चाहिए ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साफ होना चाहिए अंडर कट। देखिए ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री में होना चाहिए, एकदम कार्नर एकदम निकला हुआ ऐसे अंडर कट होना चाहिए। लेकिन जब कटर का ऐसे हो जाता है, रेडियस हो जाता है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे भी रेडियस बनाने लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब यहाँ पे रेडियस बनाने लगता है तो यहाँ पे माल पकड़ने लगता है, माल पकड़ने लगेगा तो इनसाइड शेयरिंग चालू हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, अंडर कट बिल्कुल ऐसे शार्क होना चाहिए, शार्क एकदम 90 डिग्री में। ये है आपका मेंडल का, ऐसे होना चाहिए, ऐसे रेडियस में होगा तो भी आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए बाई चांस कटर आपका ख़राब है तो माउंटेन पॉइंट व्हील आता है टी का, पेंसिल ग्राइंडर का भी आता है और न्यूमेटिक का भी आता है। जैसे ये आपका आता है ऐसे टी वाला, ऐसा माउंटेन पॉइंट व्हील आता है। उसको ग्राइंडर में बांध के, चाहे इलेक्ट्रिक 6 mm शंक का होता है, उसको इलेक्ट्रिक ग्राइंडर भी आता है, उससे या एयर ग्राइंडर से, जिससे भी आपको सुविधा हो। ग्राइंडर से जब ऐसा मान लीजिए आपके पास कटर है, कटर नहीं है और मजबूरी है, तो क्या करेंगे, ऐसा व्हील से इसको कार्नर बना देंगे। जो माउंटेन पॉइंट का व्हील आता है उसको ग्राइंडर में बांध के, ऐसा व्हील आता है, पेंसिल ग्राइंडर का भी आता है और एयर ग्राइंडर जो बड़ा वाला होता है न्यूमेटिक जिसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक भी आता है।
तो ऐसे ग्राइंडर में ऐसा व्हील बांध के इसको ऐसा शार्प कार्नर बना देंगे तो शेयरिंग आना बंद हो जाएगा। आपको 3 कारण मैं बताया। पहला, जब बेयरिंग रफ हो जाता है, मेंडल का बेयरिंग रफ हो जाता है, जिसको बोलते हैं वॉश आउट भी बोलते हैं, तो रफ होने की वजह से बेयरिंग में दाग हो जाता है, रफ हो जाता है। उसकी वजह से दूसरा, अंडरकट कम होने से, जैसे 1 mm से कम होता है, जैसे 0.4 हुआ, 0.3 हुआ, तो उसके वजह से तीसरा जो है अंडरकट रेडियस में बन जाता है, जैसे ये है, इसके वजह से शेयरिंग आता है। जो डाई का फॉल्ट है वो हम आपको बता दिए। इसी 3 कारण से ज़्यादातर मेंडल में हॉलो डाई में इनसाइड शेयरिंग आता है। तो यदि मान लीजिए कि अगर अंडरकट कम है तो इसको बढ़ा देंगे, अंडरकट की वजह से शेयरिंग आ रहा है तो ऐसा टी सलाड कटर से अंडरकट बढ़ा देंगे, 1 mm कर देंगे। अगर रेडियस है तो दूसरा नया कटर नहीं है आपके पास, तो ऐसे माउंटेन पॉइंट व्हील से उसको कार्नर बना देंगे, ऐसा शार्प बना देंगे। इस तरह से आप किसी भी हॉलो डाई का, कोई भी हॉलो डाई हो, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, जितने भी सेक्शन है, हज़ारों तरह के सेक्शन है, अगर इन साइड शेयरिंग पकड़ रहा है तो इसी 3 कारण से पकड़ता है और इसी तरह आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर रफ की वजह से है तो आप रीसाइजिंग भी कर सकते हैं। रीसाइजिंग करके अच्छा से पॉलिश करके और उसको नाइट्राइडिन, बिना नाइट्राइडिन कर देंगे तो 10-15 बुलेट में फिर रफ हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, कभी भी रीसाइजिंग कीजिए तो मेंडल को नाइट्राइडिन जरूर कीजिए।